जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर जो हमने बतलाया था आप सभी को लेक्चर 60A बतलाया था और आज के इस लेक्चर में लेक्चर 60B होने जा रहा है। ये लेक्चर 60B होने जा रहा है, ठीक है। और पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर 60A बनाया था, वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था उस पार्ट में 23 मिनट ऑलरेडी, इसीलिए इस सेशन में इसको हम लोग कवर करेंगे। और देखिए क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं जो आप लोगों को प्रूफ करने का था, ठीक है। देखिए क्या था, आप लोग थ्योरम था कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए रियल नंबर u to be the supremum of a bounded above set S is that u must satisfy the following condition, है ना। दो कंडीशन दिया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा और नहीं तो अभी मैं कुछ देर बाद यहाँ पर शो भी कर दूंगा। तो थोड़ा सा एक मिनट, हाँ देखिए ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। देखिए हाँ, तो यही था। तो इसमें ये क्वेश्चंस था, ये थ्योरम था, इसको प्रूव करने का था। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेक्चर 60A में प्रूव कर चुका हूं, जिसमें नेसेसरी कंडीशन को बतलाया था। और आज नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, ये जरूरी प्रूव करना है, ये ज़रूरत है, इसके बिना आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, ये पर्याप्त है ना, सफिशिएंट एनफ है ना, काफ़ी है। ये अगर हो जाएगा तो इससे पूरा थ्योरम स्पष्ट रूप से वेरीफाइड हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने सफिशिएंट कंडीशन लिया है। और सफिशिएंट कंडीशन में देखिए नेसेसरी कंडीशन में करना क्या था कि u को मान लेना था कि सुप्रीमम है बाउंडेड अबव सेट S का। मैंने क्या कहा, नेसेसरी कंडीशन में आप सभी को, जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि नेसेसरी कंडीशन में u को बाउंडेड अबव सेट S का सुप्रीमम मान लेना था। और दो नीचे में जो कंडीशन दिया गया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये दो कंडीशन को प्रूफ करना था, ठीक है, ठीक है। बगल में आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इन दो कंडीशन को प्रूफ करना था, u को सुप्रीमम मान करके ये दो कंडीशन को प्रूफ करना था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन दो कंडीशन को लेंगे, मान लेंगे कि ये ट्रू है u के लिए, और हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में ये प्रूफ करके दिखला देंगे कि हाँ भाई u इज द सुप्रीमम ऑफ बाउंडेड अबव सेट S। ये आज हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे। अब पिछले वीडियो लेक्चर में उल्टा किए थे, नेसेसरी में क्या होता है, जस्ट एक दूसरे का ये रिवर्स है, ठीक है ना। जैसे नेसेसरी कंडीशन में क्या था कि हमने u को लिस्ट अपर बाउंड मान लिया था, यानी कि सुप्रीमम ऑफ बाउंडेड अबव सेट S का सुप्रीमम मान लिया था u को। और दो कंडीशन जो नीचे में दिया गया देख पा रहे होंगे, इसको प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है। मतलब कि हमने u को मान लिया था सुप्रीमम और उसको हमने दो कंडीशन को प्रूफ करके दिखला दिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इन दो कंडीशंस को ले लेंगे, जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, इन दो कंडीशंस को ले लेंगे। और इन दो कंडीशंस को लेने के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई u इज द सुप्रीमम ऑफ बाउंडेड अबव सेट। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है आपको आशा है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, हट जाओ भाई। चलिए अब सफिशिएंट कंडीशन, यहां से देखिए ये जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ये चीज प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए सफिशिएंट कंडीशन में लेट मान लेते हैं कि u बी एनी रियल नंबर, u कोई रियल नंबर है, सेटिस्फाइंग वो संतुष्ट करता है कंडीशंस इन शर्तों को कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। जो थ्योरम में आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 आप बगल में देख रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से शो कर देता हूं, ठीक है। तो लेट, चलिए मैं फिर से इसको शो कर देता हूं। हाँ देखिए फिर से मैंने शो कर दिया, ठीक है, देख लीजिए। तो लेट u बी एनी रियल नंबर सेटिस्फाइंग कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। थ्योरम में जो स्टेटमेंट दिया हुआ कंडीशन 1 और कंडीशन 2, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो u जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा हमने मान लिया। चलिए ऐसा हमने मान लिया, अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए हम कंप्यूटर महाशय से बोलते हैं हटा देने के लिए। चलिए हटा दीजिए, तो चलिए, है ना, अब हट गया। अब लेट u बी एनी रियल नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। हाँ भाई मान लिया मैंने कि u भी कोई एक नंबर है ना, जो कि सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो कि स्टेटमेंट के
मतलब जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है, थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया हुआ है। फ्रॉम कंडीशन 1, चलिए सबसे पहले कंडीशन 1 लेंगे और फिर इसके बाद कंडीशन 2 लेंगे। फ्रॉम कंडीशन 1 वी हैव, कंडीशन 1 से हम लोग को देख सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर दिखला रहा, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सब जरूरत होता है ना। देखिए फर्स्ट कंडीशन में यही ना था, फर्स्ट कंडीशन जैसे कि आप देख पा रहे बोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में कि x इज लेस देन और इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, देख पा रहे होंगे। तो इसी चीज को ले रहे हैं। चलिए तो आइए फटाफट, तो ये कंडीशन 1, अब इसको हटा देते हैं, हट जाओ भाई। चलिए दिस इंप्लाइज डेट u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, x अगर जो है कि आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री नंबर है सेट s का, यानी कि सभी सेट s में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव अगर x है और x बोला जा रहा है कि u से छोटा या इक्वल है, इसका मतलब u जरूर अपर बाउंड होगा। लिस्ट अपर बाउंड को छोड़ दीजिए, अभी अपर बाउंड तो जरूर होगा, कंफर्म है, क्योंकि अगर वह नंबर अपर बाउंड कहलाता है, आपको पढ़ा चुके अपर बाउंड का डेफिनेशन में, जिस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स छोटे हो या इक्वल हो। तो भाई x मेरा क्या है, छोटा है या फिर इक्वल है, तो इसीलिए u मेरा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सभी x जो कि s में बिलोंग करता है उसके लिए u मेरा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। इसका मतलब सेट s के लिए सीधा सीधा कहा जाए तो सेट s के लिए u जो है कि अपर बाउंड हो गया, और टेढ़ा मेढ़ा कहा जाए तो भाई x जितना भी x है उन सभी x के लिए u मेरा अपर बाउंड हो गया, यानी कि जितना भी x क्या है, सभी x मिलकर के सेट ही तो बनाएगा, है ना, सेट s बनाएगा। तो दिस इंप्लाइज डेट u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s, तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि u कोई एक अपर बाउंड है सेट s का। इन ऑर्डर टू शो डेट u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट s, अगर हमको शो करना है कि हाँ भाई u जो कि है सुप्रीमम है सेट s का, तो उसके लिए वी मस्ट प्रूव डेट, उसके लिए हम सभी को प्रूफ करना पड़ेगा कि नो रियल नंबर लेस देन u, यानी कि अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि हाँ भाई u कोई सुप्रीमम है सेट s का, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड है सेट s का, तो वी मस्ट प्रूव डेट, तो हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि नो रियल नंबर, कोई रियल नंबर नहीं है, लेस देन u, यानी कि कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो कि u से छोटा होगा, कैन बी अपर बाउंड ऑफ s। ऑब्वियस सी बात है, अगर u लिस्ट अपर बाउंड बनना चाहता है तो उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग को ये प्रूफ करना होगा कि u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, तभी हम लोग कह सकेंगे कि u जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि इन ऑर्डर टू शो डेट u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट s, अगर ये प्रूफ करना है कि u जो है कि LUB है सेट s का, यानी कि सुप्रीमम है सेट s का, तो वी मस्ट प्रूफ डेट, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ये जरूरी है कि प्रूफ करना पड़ेगा हम सभी को कि नो रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि लेस देन u, जो कि लेस देन u से छोटा हो, और u से छोटा हो कैन बी अपर बाउंड ऑफ s, यानी कि u से छोटा अपर बाउंड नहीं मिलना चाहिए सेट s का, है ना, u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं मिलना चाहिए सेट s का, तभी हम लोग u को क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। लेट सेट s का कोई भी u से छोटा अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई u इज ए लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ सेट s। लेट इफ पॉसिबल, मान लीजिए कि अगर संभव है तो u डैश बी अनदर रियल नंबर सच डेट u डैश इज लेस देन u, मतलब अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने आप सभी से कहा कि हमने मान लिया है, हम ये जानते हैं कि u से छोटा अगर कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है और u से छोटा अगर वो अपर बाउंड हो जाता है सेट s का, तब u लिस्ट अपर बाउंड नहीं कहलाएगा, और अगर u से छोटा कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे, अगर u से छोटा कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई u इज द LUB या फिर सुप्रीमम ऑफ सेट s, है ना, ये होगा। लेकिन हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया, हमको प्रूफ करना है कि u से छोटा कोई u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, हमको ये प्रूफ करना है कि u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं है, लेकिन हमने इसका उल्टा मान लिया कि हाँ भाई u से छोटा कोई अपर बाउंड है जो कि u डैश है ना, और बाद में कंट्राडिक्शन दिखा देंगे, मतलब विरोधाभास दिखा देंगे। तो लेट मान लीजिए भाई कि इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो u डैश बी अनदर रियल
नंबर, हमने मान लिया अगर संभव है तो यू डैश कोई अनदर दूसरा रियल नंबर है सच डैट, इस प्रकार से है कि यू डैश जो है कि यू से छोटा है। देखिए ये चीज हमको नहीं प्रूव करना है कि यू डैश मेरा यू से छोटा है, लेकिन हमने मान लिया, हमको प्रूव करना है कि यू जो है सबसे छोटा है, उससे छोटा और कोई अपर बाउंड नहीं होगा। लेकिन अभी हमने मान लिया कि यू डैश यू से छोटा है, हमको प्रूव करना है कि यू जो है अपर बाउंड है और वो उस अपर बाउंड यू से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता है, यू से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता है। लेकिन हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया है कि यू से छोटा एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, वो यू डैश है। जस्ट मैंने मान लिया और बाद में दिखा देंगे कि कंट्राडिक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कहीं अगर आप भूल रहे होंगे, हाँ यहाँ तक हमने बताया, तो हो सकता है कि आपको प्रीवियस थोड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए तो मजा आ जाएगा, फिर से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा होता है कई बार। तो u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता है, लेकिन मान लिए कि हाँ भाई यू डैश जो है कि u से छोटा है। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यू डैश है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यू डैश से ही, माइनस यू डैश कर देंगे दोनों तरफ। तो यू डैश में माइनस यू डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और u में से अगर यू डैश घटाएंगे तो माइनस यू डैश हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर भी यू डैश में यू डैश घटाए 0 हो गया, यू में यू डैश घटाए तो वो ही रह गया। ठीक है, u माइनस यू डैश हो गया। तो इसी चीज को मतलब u माइनस यू डैश क्या है, 0 से बड़ा है, तो u माइनस यू डैश 0 से बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर है ना कि 0 तो ऑब्वियस सी बात है u माइनस यू डैश से छोटा ही होगा, है ना। लेकिन अगर u और यू डैश आपस में बराबर हो जाए तो फिर चलिए वो आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो फिर 0 और 0 आपस में ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए मैं बात बता रहा हूँ, उसको समझिए। यू डैश लेस देन यू है, ठीक है, हम दोनों तरफ यू डैश से घटा देंगे, यू डैश माइनस यू डैश कर देंगे, यू माइनस यू डैश कर देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और u में यू डैश घटाएंगे तो u माइनस यू डैश होगा। ठीक है, इधर तो 0 हो गया क्योंकि यू डैश में यू डैश घटा दिए तो 0 हो गया। अब जरा देखिए, u माइनस यू डैश इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, तो भाई u माइनस यू डैश जो है कि 0 से बड़ा है, समझ रहे ना। u माइनस यू डैश क्या हो गया, 0 से बड़ा है, हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम कर लीजिए, लेट कर लीजिए, u माइनस यू डैश को एप्सिलॉन मान लीजिए, और आपको मालूम है u माइनस यू डैश को एप्सिलॉन मान लिया मैंने, और आपको मालूम है कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0, तो लिखने का ये स्टाइल होता है। फ्रॉम कंडीशन, ये तो कंडीशन 1 हो गया, है ना। कंडीशन 1 से जो काम करना था कर लिए। अब कंडीशन 2 से, फ्रॉम कंडीशन 2 देयर एग्जिस्ट सम x0 बिलोंग्स टू s सच दैट x0 इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। देखिए ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप। हाँ लीजिए, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, लीजिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लीजिए देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x0 बिलोंग्स टू s सच दैट x0 इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि x0 रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए जो कि x0 रहेगा और जो कि बिलोंग करेगा सेट S में, और वो जो x0 होगा वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। यानी कि u में अगर आप एप्सिलॉन घटा देते हैं, अगर u में अगर आप एप्सिलॉन घटाते हैं तो x0 उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ, तो मैंने वही चीज को यहाँ पर लिख लिया कि फ्रॉम कंडीशन 2, क्योंकि हम अभी प्रूव कर रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन, तो उसमें सफिशिएंट कंडीशन में ये तो लेंगे ही लेंगे, है ना। तो चलिए ये लेंगे ही लेंगे। अब चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हटा दिया मैंने, तो फ्रॉम कंडीशन 2 वही चीज जो अभी आपने देखा, है ना। तो फ्रॉम कंडीशन 2 देयर एग्जिस्ट सम x0 बिलोंग्स टू s, तो कंडीशन 2 से देयर एग्जिस्ट जरूर एग्जिस्ट करेगा x0 बिलोंग्स टू s सच दैट x0 इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। ये दिया हुआ था, ले लिए। अब इसी चीज को, इसी कंडीशन को, x0 इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पर क्या देखिए तो u माइनस यू डैश, u माइनस यू डैश, तो u माइनस यू डैश देखिए एप्सिलॉन की जगह पर u माइनस यू डैश रख दिया, और u मर गया, कत्ल हो गया, u आपस में, और माइनस प्लस, तो x0 इज ग्रेटर देन u डैश हो गया। अब जरा समझिएगा बात को मेरा, है ना। मैंने कहा कि u ऐसा नंबर है जो कि अपर बाउंड है, ठीक है, अपर बाउंड है, और उसके अलावा u के अलावा और कोई भी उससे छोटा, यानी कि u के अलावा, यानी कि u से छोटा
u से छोटा कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ये मैंने कहा था। और देखिए यहां पर मिल भी गए कंट्राडिक्शन, है ना। अगर u डैश अपर बाउंड होता, समझिए, अगर u डैश अपर बाउंड होता तो उससे कोई भी नंबर बड़ा नहीं होता, मतलब सेट एस का कोई भी नंबर u से बड़ा, u डैश से बड़ा नहीं होता अगर u डैश अपर बाउंड होता तो, है ना। अब देखिए x नॉट जो है कि एक नंबर मिल गया जो कि u डैश से बड़ा है, लेकिन अपर बाउंड के डेफिनेशन में आपको पढ़ाया होंगे मैं, तो आपको याद होगा कि अपर बाउंड उसी को कहा जाता है, उसी नंबर को कहा जाता है जो कि सेट S के सभी नंबर से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। लेकिन याद रखिएगा वो नंबर जो अपर बाउंड जिसको आप कह रहे हैं उससे बड़ा कोई नंबर सेट S का नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो फिर तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता है, और जो कि यहीं पर हो रहा है वो चीज़ कि u डैश अपर बाउंड नहीं हो सकता। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि u डैश से भी बड़ा x नॉट मिल गया, और x नॉट क्या है भाई मेरा, देखिए तो इसमें स्टेटमेंट में लिखा होगा x नॉट जो है कि S सेट का मेंबर है, यानी कि सेट S का एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि x नॉट है, और वो जो कि है u डैश से बड़ा है, तो फिर u डैश नल्ला हो गया। u डैश जो है कि अपर बाउंड नहीं होगा। बेचारा अब रो रहा है u डैश, है ना। चलिए, दस देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू S, यानी कि तब जरूर एग्जिस्ट कर जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो x नॉट एक नंबर मिल जाएगा जो कि सेट S का मेंबर होगा, और सच डेट x नॉट जो है कि ग्रेटर देन u डैश हो जाएगा। देयरफॉर u डैश इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S, इसी वजह से u डैश जो है कि अपर बाउंड नहीं बन पाएगा सेट S का। इसीलिए u डैश जो है कि नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट S, इसीलिए u डैश जो है कि अपर बाउंड नहीं है सेट S का। अब आगे, हेंस वी सी डेट, हमने देख लिया, क्योंकि हमने देख लिया, वी सी डेट u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। u डैश तो बन नहीं पाया, तो u ही तब अपर बाउंड है सेट S का। चूंकि u डैश को हमने मान लिया, तो चलिए u डैश जो है कि u से भी छोटा अपर बाउंड है, लेकिन वो नहीं बन पाया u डैश, वो तो छोटा अपर बाउंड को छोड़िए, वो अपर बाउंड ही नहीं बन पाया। क्या उससे छोटा बनेगा? वो अपर बाउंड ही नहीं बन पाया, क्योंकि उससे बड़ा नंबर सेट S का मिल गया। इसीलिए u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S एंड नो रियल नंबर लेस देन u, और u से कोई छोटा ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि इज एन अपर बाउंड ऑफ S, जो कि सेट S का अपर बाउंड बन सके। देयरफॉर, यानी कि इसी वजह से u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S। जब u से छोटा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जो कि अपर बाउंड होगा सेट S का, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ u बच गया, मात्र सिर्फ और सिर्फ u बच गया जो कि सेट S का अपर बाउंड है। हालांकि u से भी और भी ज्यादा नंबर हो सकता है अपर बाउंड, लेकिन u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। देखिए हमने प्रूफ कर दिया। u डैश को चलिए हमने एक दफा मान भी लिया था कि हाँ भाई u डैश जो है कि अपर बाउंड है ना, लेकिन वो जो है कि मेरा भरोसे पर खरा नहीं उतरा, नल्ला निकल गया u डैश, समझ रहे ना। u डैश जो है कि अपर बाउंड नहीं बन पाया। अपर बाउंड तो छोड़िए, देखिए हमने कहा कि u डैश जो है कि लेस देन है u से, ऐसा मान लिया, लेकिन बाद में चला हमने ऐसा सपोज किया, हमको प्रूफ करना था कि u जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है, यानी कि सुप्रीमम है सेट S का। तो हमने बोला कि चलिए भाई इसका मतलब u से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं मिल सकता इसका मतलब। लेकिन हमने अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि नहीं, चलिए मान लेते हैं, एक बार उसको मौका दिया जाए u डैश को भी, वो क्या गुनाह किया बेचारा, है ना। तो u डैश को भी मैंने एक बार मौका दे दिया कि भाई चलो तुम भी रेस में दौड़ लो। तो उसको हम मौका दिए कि भाई तुमको चलो हम बना देते हैं, मान करके बना लेते हैं तुमको कि अपर बाउंड है तुम सेट S का। और वो यहां तक कि उसको मान लिया कि चलो तुम u डैश से भी, u से भी छोटा है, u डैश को मान लिया कि u से भी तुम छोटा है, यानी कि उसको मैंने u से भी छोटा बनाया। लेकिन वो तो बोलता है ना ना ना, है ना। वो तो मतलब कि u से छोटा, मतलब कि u डैश जो है कि u से छोटा ही नहीं बन पाया, मतलब u मेरा लिस्ट अपर बाउंड है।
तो उससे मान लीजिए यू डैश को अगर मैंने जस्ट इसका उल्टा मान लिया था कि ये मतलब मान लीजिए लिस्ट अपर बाउंड है, मान लेते हैं यू डैश जो है कि यू अपर बाउंड से भी छोटा है, हमने मान लिया था एक दफा मैंने मान लिया था कि यू डैश जो है कि यू से भी छोटा है, मान लिया था। लेकिन बाद में पता चला क्या कि यू डैश तो अपर बाउंड ही नहीं है। मैंने मान लिया था कि यू डैश जो है कि यू से भी छोटा अपर बाउंड है, मैंने यू डैश को मान लिया था कि यू से भी छोटा अपर बाउंड है। लेकिन बाद में पता चला कि यू डैश तो अपर बाउंड ही नहीं है, क्योंकि यू डैश से बड़ा एक एक्स नॉट मिल गया जो कि सेट एस का मेंबर है। और यही एक पॉइंट है, यही एक मतलब कि समय आ गया जब हम कह सकते हैं कि यू डैश मेरा अपर बाउंड ही नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट आकर के सब भाड़ दिया। एक्स नॉट जो है कि सेट एस का मेंबर बन गया, है ना, एक्स नॉट क्या हो गया, सेट एस का मेंबर बन गया। और यू डैश से भी बड़ा एक नंबर एक्स नॉट मिल गया जो कि सेट एस का मेंबर है। मतलब एक्स नॉट एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि यू डैश से बड़ा है और जो कि एक्स नॉट सेट एस का मेंबर है। इसी वजह से यू डैश जो है कि मेरा अपर बाउंड नहीं हो सकता है। अगर वो अपर बाउंड होता तो उससे सेट एस का सारा मेंबर्स छोटे होते या इक्वल होते, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर हो गए एक्स नॉट सेट एस का मेंबर। इसी वजह से यहाँ पर लिख रहा है कि hence we see that u is an upper bound, है ना, u एक अपर बाउंड हो गया सेट एस का। नो रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिल पाया जो कि लेस देन u हो सके, है ना, u से छोटा हो सके, है ना, जो कि अपर बाउंड मतलब कि नो रियल नंबर लेस देन u इज एन अपर बाउंड ऑफ s, यानी कि u से छोटा कोई भी अपर बाउंड सेट एस का नहीं हुआ। देयरफॉर इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट s। ये प्रूव्ड हो गया है दोस्तों, है ना बच्चों, स्टूडेंट्स। अब उतार लीजिए इसको, बड़ा मजा आया होगा, हमको पढ़ाने में भी बहुत मजा आया होगा, मतलब मजा आ ही रहा है। तो चलिए, आप लोग को भी आशा है कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और कहीं इस थ्योरम में दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा 9693967379। ये सपोर्ट नंबर है आप लोगों के लिए, है ना, पूछिएगा, बताएंगे। लेकिन बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जा करके आपको डाउट होगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को इतने अंत तक देखा। और हर बार की तरह इस बार भी जोहार आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 61, और ये लेक्चर नंबर 60B था, इससे पहले 60A था। ओके, धन्यवाद दोस्तों।